सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भोले वस्तु लखाए दे सतगुरु है दातार। सतगुरु मेरे बाणिया करते बनज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़ तोल दिया संसार। दीनोद धाम में बैठे सतगुरु कह रहे बारंबार, बैठो मेरी नैया में ले चलो भव से पार। बैठो मेरी नैया में ले चलो भव से पार। जो कोई मेरी नैया में चढ़ जावेगा, जो कोई मेरी नैया में चढ़ जावेगा, जन्म जन्म के पाप सभी धुलवावेगा। बनी रहे और ज्यादा समय ना है और महाराज जी के दिव्य वचनों को सुनना है, बड़े भाव के साथ में सभी ने श्रवण करना है। राधा राधा स्वामी। राधा स्वामी। राधा स्वामी। राधा स्वामी। बहुत खुशी हुई सच्चिदानंद महाराज ने अभी इस आसन का थोड़ी जरूर है, लेकिन बड़े विशाल होते वाले होंगे और आज शायद कल ही कार्यक्रम हुआ, इसलिए बेटा दूसरा ही कार्यक्रम है। ये गुरु महाराज की पुण्यतिथि में इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हम लोग इसमें महापुरुष पधारे हैं, इसमें भक्तजन और अभ्यासी नाम की जपने वाले रास्ते पे चलने वाले, समाज को एक नई दिशा देने वाले सब लोग यहाँ आए हैं। ये पावन भूमि है, जो भूमि पवित्र होती है वहाँ पर महापुरुष पावन, इसलिए इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है
कि एक नहीं दो नहीं कितने महापुरुष यहाँ कितने महापुरुष यहाँ पधारे हैं। महापुरुषों के भी दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि जो प्रभु के नाम की भक्ति करते हैं वो हर प्रकार से मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होते हैं। और जैसे जहाँ कोई हमें चीज मिलती है उसके दर्शन करते हैं, जो भी उसमें गुण होता है स्वाभाविक रूप से उनके दर्शन मात्र से ही गुण हमें आ जाता है। जिस प्रकार से पानी के पास जाने से ठंडक मिलती है, अग्नि के पास जाने से गर्मी मिलती है, बाग बगीचे में जाने से हमें सुगंध मिलती है, अगर किसी शमशान घाट के पास से गुजरते हैं तो हमें मरे हुए भूत प्रेत पिशाचों की बात याद है। इसलिए महापुरुष जब पधारते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी दृष्टि पाक दृष्टि हम पर पड़ती है, धन्य हो जाते हैं और हमारे कोटि जन्मों को प्राप्त करते हैं। उन्होंने त्याग करके दुनियादारी की शिक्षा से प्रांत त्याग करके अपने आप को प्रभु के नाम से जोड़ा है। और प्रभु का नाम हर चीज को पवित्र करने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है। जीव का हित और कल्याण संत महात्माओं के दर्शन से, उनके वचन के सुनने से, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से। लेकिन जिन लोगों को इस बात पर रुचि नहीं होती और इस बात का महत्व नहीं समझते, उपास में होते संग का बड़ा असर होता है। चाहे वो उनकी बातों में ना भी अभिप्राय तो भी उनका कल्याण करके यहाँ तक गया है। कभी साहब तो संतों का तो कुत्ता भी हमला होता है। संतों के पास तो जो भी अगर संत जिस पशु के सामने ड्यूटी पहन लेते हैं, वो पशु का भी कल्याण है। जो पक्षी से उनके ऊपर से गुजर जाता है उनका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो राम में होते हैं। तो वो संत और राम में, संत और राम को एकदम सामने दूसरा देखना चाह पाना, लाली जो चिट्ठी हमें जी के पास में दूध मिलती इस बात जाना, फूल में द्वार से पाठ में आ गए, संत में राम में बात जाना, दास करते हुए संत में राम में, राम में संत के सत्य। संत और राम में कोई अंतर नहीं होता। जिस प्रकार से मेरे के पास में लाली छिटी हुई है, फूल में सुगंध छिटी हुई है, इसी प्रकार से राम और संत में अंतर नहीं, राम और संत में अंतर था, उनमें अंतर नहीं होता। क्यों? उन्होंने अपना कनेक्शन सीधा प्रभु से जोड़ रखा है। दुनियादारी में चलते हुए नजर जरूर आते हैं, प्रभु जी के कल्याण करने के लिए ही संसार में रहते हैं। जब उनका ये काम पूरा हो जाता है तो अपना जोड़ा बदल देते हैं, दुनिया में नहीं रहते। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें महापुरुषों के दर्शन हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब भी ऐसा कोई अवसर आए तो हमें उसमें चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान का कला बार-बार नहीं मिलता। और इसकी कीमत शास्त्र इतनी है कि 3 लोग के बराबर एक शास्त्र की कीमत है। कबीर साहब ने कहा है, कहता हूँ कि जा रहा हूँ काहे बजाऊँ ढोल, सांसा खाने जाता 3 लोग का। एक सांस 3 लोग के मूल्य की बराबर है, लेकिन हमने परवाह नहीं करते। कब आया तब चला गया, पशु पक्षी की तरह से खाया पिया, रात को सो गए, दिन को काम धंधा किया, प्रभु को याद करना भूल गए और दुनियादारी के सारे कामों में इतने गहरे से बचे रहे कि जिस काम के लिए, उस उद्देश्य के लिए चित्रों मिला था उसका हमें कभी चिंता ही नहीं। इसलिए ये न सोचो कि हम करने लायक नहीं है, ये मत सोचो हमें काम के साथ साथ करते हुए प्रभु की भक्ति करने में कोई परेशानी नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए इससे भक्ति कर सकते हो। जितने संत महात्मा आप देखते हैं सब गृहस्थ में हुए हैं, सब गृहस्थ में हुए हैं। गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने
ये नाम का प्रचार और प्रसार करते दुनियादारी के जीवों को इस ओर से उस ओर लेके गए, दुनिया से निकाल के मुक्ति का रास्ता दिखाया है, प्रभु के चरणों में उनका वास आया है। इसलिए जितना भी तुम्हें समय मिलता है, अब कबीर साहब जैसे शब्द में उन्होंने कब कहा कि काम छोड़ो, उन्होंने ग्रस्त रहने के लिए काम करते हुए प्रभु की भक्ति करते, और वो काम भी करते जाते हैं, कहते हैं कि मैं नाम कब करता हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं नाम कब जपता हूँ। जब वे वो काम करते करते नाम हृदय में रखते, मन में रखते हैं। जैसे अभी तुरंतगिरी जी ने जो वाणी गाई थी मीराबाई की, प्रेम की वाणी, मीराबाई ने जो प्रेम के बस होकर सर्वस्व त्याग किया, उन्हें पूर्ण परिवार दुनियादारी की कोई किसी रस्म रिवाज की परवाह नहीं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि सिर्फ मेरे प्राण जो मारा है वो पान निकाल दिया, हृदय के पास चला गया। पाठशाला का मतलब क्या है कि वो ऐसा लगा कि दिल है अपनी सूझ को जो सब होंगे हम उसको सोचते ही होंगे, दूसरी दुनियादारी की चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तो कबीर साहब यही कहते हैं, शेख लोगों शेख के महापुरुषों ने तो ऐसा कहा है कि काम करते करते हाथ तालों मन याद, हाथ से काम करते रहो लेकिन मन को हमेशा प्रभु की ओर लगाए। जिसके मन में जिसने प्रभु को बसा गया है, कोई भी काम करता रहता है, मन को रोक ही नहीं सकते। बाहर से तो आप दिखाई दो कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन मन में जब जो बात बैठ जाती है काम करते होता है, और ये मन ही इंसान को लेके जोड़ता है, मन ही उसकी प्यार से बड़ा है। तो उस मन को जब हम सतगुरु के अर्पण कर देते हैं, सतगुरु अपने आप संभाल लेता है। इसीलिए संतों की शरण में जब जाते हो क्या करते हो, कहते हो कि तन मन धन हमें सतगुरु को अर्पण करते हैं। तुमने अगर तन मन धन को अर्पण कर दिया, फिर उस मन से और फिर अपनी इच्छा से कोई काम करने का हमारा कोई अधिकार नहीं देते। फिर तुम जो गुरु की आज्ञा में देते हैं कि हमने गुरु के अर्पण कर दिया, करते हैं कि मन की हो गुरु कर लेंगे। अगर गुरु के अर्पण नहीं हो गए तो गुरु जो चाहता है, गुरु जो कहता है, गुरु जो समझाता है वैसा करेंगे, क्योंकि मन आत्मा नहीं, धन आत्मा नहीं, धन आत्मा नहीं। लेकिन धन की, मन की और आपके इन चीजों की गुरु को जरूरत नहीं है। गुरु ने भूखा तेरे का उन पर धन अपनी नाम का पर तेरा कल्याण करवाना, भूखे नंगे को दिलवाना, उनको खुश करना है। खाली अगर सतगुरु की बात को तुमने मान लिया तो उनको अगर ढंग से है तो तुम्हारा कल्याण करवाने के लिए किसी गरीब को जरूरतमंद को जो सही है तो करवाएंगे। कल से कहेंगे कि सेवा करो, उनके माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्ग की सेवा करो, जरूरतमंद की करो, गरीब की करो। वो की जब कल से सेवा करते और वो उसकी सेवा की वो आदमी या औरत जो भी चीज है उसको उस सेवा से इतनी खुशी मिलेगी कि कुछ दिन से आपको जो आशीर्वाद देगा, जो वचन उसके हृदय से निकलेंगे बड़ी हुई होगा, वो आपके कोप से चुपों को हटाएगा और तुम्हें वो सेवा करके जो शांति सुख प्राप्त होगा उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए कर्म धन से नेक कर्म जब करोगे कोई भक्ति के रास्ते पे चल सकते हो, बात बातों से कुछ होता नहीं है, फिर भी गृहस्थ में रहते हो, अपना कमा के खाते हो, किसी दूसरे की चीज को नियत नहीं रखते हो, धोखा धन पर बेईमानी नहीं करते हो, ईर्ष्या द्वेष नहीं है मन में। जब ये चीजें बात बताओगे तो आप खालिश हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र और सत्य नाम परमात्मा का नाम है। ये गुण जब हमें आ जाते हैं तो समझो कि हम उनके मालिक के हो गए हैं, उनके करीब पहुँच गए। काम करते करते घर का काम करते जाओ और मन में जो आपको नाम मिला है, जो आपको मंत्र मिला है, जो गुरु ने आपको आदेश दिया है, उसी नाम का चार सेवन करते रहो, क्योंकि मन को अगर आगे छोड़े तो दुख मिलने लगता है। तो कबीर साहब दुनियादारों को दिखाने के लिए देखो कौन कहता है बताओ, परमात्मा का नाम रखता हूँ और ताना करते हुए भी बड़े आराम से कहते हैं राम बजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी।
सुमन करते करते दवा करते हैं, काम भी हो रहा है और प्रभु की भक्ति भी हो रही है। इसलिए भक्ति कठिन नहीं है, कठिन क्या है, मन को दबाना बड़ा कठिन है। हम दुनियादारी की चीजों के लिए तो बड़े चतुराई लगाते हैं, बड़ी बुद्धि लगाते हैं, बड़ा ज्ञान बताते हैं, लेकिन अपने लिए तो कोड़े जैसी हालत करते हैं। और भगवान को अगर पिछले में लोग के कुछ चारों में पढ़ाना, लेकिन जब भी उसको बाहर निकालोगे तो उसको तो करने पे जाना है। शब्द को पिटाना लोग के कितना ज्ञान दे दो और उसको चाहे कितना ही दूध पिला दो, लेकिन उसको दूध पिलाने से हम लोग ये बढ़िया का शहर नहीं पड़ेगा। संगत में भी ऐसा होता है, जो ऐसी बुद्धि के लोग होते हैं उनको दूषण डालना बड़ा कठिन है। अब आप देखते हैं शराब में, कबाब में, मीठा में, चुल्ली में, खुदाई में इंसान क्या क्या करता है। कितने लोग आते हैं, कई बार ऐसी ऐसी बात बताते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, जुआ खेलते हैं। आजकल तो नए नए सिस्टम चलते हैं, फोन से जुआ कैसे खेलते पता नहीं लगता। ऐसे ऐसे नशे चलते, क्रिकेट के कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई क्या क्या गाँव के नहीं आते, छिट्टा पीटा पकानी कई आते हैं ऐसे, और वो लत लग जाते हैं नहीं छूटते। अरे उस बुरी चीज की लत लगा के नहीं छोड़ते जिससे तुम्हारा सर्वनाश होता है, इसकी बजाय तुमको नाम की लत लगा होगा जो संतों ने लगाई। नाना साहब से कहने लगी कि आपको नाम कितना प्यारा लगता है, बोला कि हम लोग को जैसे अमल प्यारा लगता है। अमली नशा करने वाला अमली नशे के बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार से राम राम को नशा करा, जिसके लिए तुम जी ना पाओ, जो बदल देगा खुशी में टाइम नहीं आता। वो मालिक किसका बुरा नहीं करता है, लेकिन वो अपने हुक्म से इधर उधर नहीं लगता, कभी भी हुक्म पूरा करता है। उसकी मौत में उसकी वजह जो कि हमारे साथ कभी चलता है, वो हर प्रकार से अच्छा करता है हमारे लिए। समय आने पर हमें पता लगता है मालिक ने जो किया वो अच्छा है। और जब हमारे साथ टूटता है तो कई बार हम तो परमात्मा को भी रोज रोज से नहीं पीछे कहते हैं ये परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये परमात्मा ने गलत नहीं किया है, हमारी औकात क्या है। प्रभु को ये कहेंगे कि हमारी हिम्मत कैसे है, हमारी तो कोई गिनती नहीं है। हम खुद अपने अंदर अगर झांक के देखें कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, अपने बुराइयों को जब इंसान निकाल दे तो उसका निर्णय होता है। दूसरों को उपदेश करते हैं तो में डूबे रहते हैं। अब ये हालात होगी कि जिससे पहले तो कुछ भी नहीं होता। अब कितने आपने देखे होंगे कि गलत रास्ते से जब पड़ जाते हैं तो ना करते रहते, ना बात कर रहते, ना उनको संस्कार नहीं करवा है, ना लोग राज नहीं करवा है, और लोग जो मन में आता है वो करते ही जीवन बड़ा कीमती है, जो बर्बाद नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं मिलता है। जो जीवन इस प्रकार से जीना है तो जो पशु पक्षी और राक्षसों का जीवन है, इंसान के जीवन को देख के जो देवता लोग कहते हैं कि मालिक कम से कम उनकी शिक्षा के अनुसार चलोगे तो निश्चित रूप से आप सबका कल्याण होगा। ऐसे रास्ते पे चलो, महापुरुषों का संग करो, लेकिन जब फुर्सत होती है बैठते हैं तो क्या करते हैं, बैठते जुबानी करते हैं, जुबानी करने का मतलब उसको हजम करते हैं। इसी प्रकार महापुरुषों के सत्संग सुनते उन बातों को ध्यान में रखते हैं, उनका साथ पाया जुबानी किया तो बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। राधा पूज्य सदगुरु कौर साहब महाराज जी ने थोड़े ही शब्दों में गागर के अंदर सागर भर दिया। कहा जाता है कि पलटू लिखा नसीब का संत देत है फिर, और तेरे दिल निश्चय नहीं सुध लागी दे। जन्म जन्म के पाप सबे दौड़वावेगा, जन्म जन्म के पाप सबे दौड़वावेगा। कटे 84 बंधन सारे, पड़े न जम की मार।
बैठो मेरी नैया में ले चलो भव से पार। बैठो मेरी नैया में ले चलो भव से पार। दीनोद धाम में सतगुरु बैठे कह रहे बारंबार। बैठो मेरी नैया में ले चलो भव से पार। पाप गठड़िया शीस धरी कैसे आऊं। पाप गठड़िया शीस धरी कैसे आऊं। अपने अवगुण देख देख के शर्माऊं। अपने अवगुण देख देख के शर्माऊं। थारी नैया सत कियो सतगुरु मेरे पाप हजार। बैठो मेरी नैया में ले चलो भव से पार। बैठो मेरी नैया में ले चलो भव से पार। दीनोद धाम में सतगुरु बैठे कह रहे बारंबार। बैठो मेरी नैया में ले चलो भव